जट्टां ने पगड़ी संभाल लई, हुण कोई लुੱਟ नहीं सकदा माल है। किसानां दा कोई बुरा कर ही नहीं सकदा क्योंकि हर वर्ग हुण किसानां दे नाल है। तुसीं देख रहे हो बीबती नवां शहर, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लैंदे हो वीडियो किस बाबत होने वाली है। हर वर्ग की गल कीती है और इस समय साडे नाल हाई कोर्ट के वकील प्रभाकर जी मौजूद ने। इत्थे कहंदे कई बार समर्थन देण आया, अज भी इन्हां दे दिल दे जिहड़े वलवले तुहाडे नाल साझे करांगे। पहला करदे स्वागत प्रभाकर जी, बहुत निघा स्वागत है जी। मेरा नाम राम कुमार प्रभाकर है, साथ में मेरी पत्नी सुधा प्रभाकर है। और हम जो किसान जो 3 जो बिल हैं उनके जो समर्थन में हम पूरी तरह से तन मन धन सहयोग से हैं। हाँ, इनके समर्थन में आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना रची थी और जिसके तहत जो डेमोक्रेसी है, जो राजनीति जो शास्त्र है, उसके अनुसार ये है कि जब भी कोई पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है उसके पक्ष में या विपक्ष में जनता की भी प्रतिक्रिया होती है और ये उसकी प्रतिक्रिया सबरूप हो रही है। और जनता जो किसान है जिन पर वो कानून लागू होना है, जब वो किसान इस बिल से सहमत नहीं है तो सरकार की अपनी क्या नियत है। अच्छा, ये जब वॉइस रेस करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो इनको NIA के नोटिस भेज देते हैं, ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये असल में क्या है, ये जो सरकार है वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई है। ये चोर दरवाजे से आई है, EVM में साठ-गांठ की है, इसलिए इनके अंदर तानाशाही के तत्व हैं। और जो हमारा गृह मंत्री अमित शाह है, खुद वो अपराधी प्रवृत्ति का है। उसने गुजरात में काफ़ी लोगों की हत्या करवाई और जो गृह मंत्री है वो खुद एक अपराधी है, तो उसके अंदर अपराधी तत्व के हुए हैं। और इसी वजह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग अपनी आवाज़ उठ रहे हैं, उनको दबाने के लिए ये निरंकुश सत्ता कर रही है। और मेरा मानना है कि जनता के पास बहुत बड़ी ताकत है। जब आने वाले भविष्य में जब इलेक्शन होंगे तो जनता इनको धराशायी कर देगी और तानाशाही इनकी समाप्त हो जाएगी। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है उसके सबरूप प्रतिक्रिया होती है, एक क्रिया होती है। कुछ लोग उसके समर्थन में, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। तो जब कोई कानून के अंदर लोग बता रहे भाई इसके अंदर एक खामी है, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। मुझे तो सरासर लगता है ये जो कानून है ये कुछ पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए और सरकार उनके पीछे लगू उनके लिए उनकी नीयत से कानून कर रही है, इसलिए किसानों की बात सुन नहीं रही। ये बार बार रिपीटेटिवली बोल रहे हैं कि किसानों का भला करना चाहते हैं, इनकम डबल कर देंगे। आप वकील हो, लॉयर हो, आपने बिल पढ़े होंगे, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ रियलिटी में होएगी? क्योंकि इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सही नहीं है। 6-7 साल से जुमले ही छोड़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ये तो जुमला वाली सरकार है ना जी, तो जुमला वाली सरकार तो जुमले ही छोड़ेंगे जी। भाई जुमला से नहीं लगता। जो आदमी जुमलाबाजी करते हैं किस चीज़ का डर है? मरना तो सभी को है, ठीक है। अगर ये इनके हाथों मरेंगे तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ भाई हम किसके द्वारा मारे गए हैं, हमें के लिए कुछ किया है, हमने कुछ बोला इसलिए हमें मारा गया जी जी। जो आवाज़ उठाता है उसका तो दबाने के लोग 10 जने आ जाते हैं जी। हाँ, धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है। और मैं तो इन लोगों का बड़ा समर्थक हूँ। ये भगत सिंह के अनुयायी है और पंजाब से यहाँ पे आए हैं। इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ था सबसे ज़्यादा शहादत एक बार बताता हूँ कि भगत सिंह जी को आज तक ये शहीद नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? असल में क्या है कि ये जो बीजेपी सरकार है या RSS है, इनका अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो ये वो लोग हैं जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो इन लोगों ने गद्दारी की थी और उन शहीदों के लिए उनके फेवर में इन्होंने गवाहियाँ दी थी, उनको फांसी में डलाया था। और इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई सहयोग नहीं है। इन्होंने उस समय भी गद्दारी की थी और जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो उसमें खासतौर से RSS और इनके जो हिंदू तत्व थे उनका कोई सहयोग नहीं रहता, न इनका मतलब क्रांति में, बल्कि इन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी। ये कहा था कि भाई हम इस जो भारत आंदोलन है इसमें सहयोग नहीं करेंगे और आपकी मुखमोरी करेंगे। ये अच्छा, एक बात मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, राष्ट्रपति मुसलमान था, तब हिंदू लोग सुरक्षित थे। अब हिंदू प्रधानमंत्री है तो अब हिंदू लोगों को कैसे दिक्कत परेशानी हो सकती है? यही तो बड़ी समस्या है कि जब इस देश के अंदर इतिहास परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, जब मुगल काल था, जब मुसलमान यहाँ पे राजा थे, जब हिंदू सुरक्षित थे, आज मतलब RSS हिंदुत्व की और बीजेपी की सरकार है और आज हिंदू असुरक्षित है। मतलब उनकी सरकार के होने के बावजूद भी असुरक्षित है, तो इससे बड़ी विडंबना देश के सामने क्या हो सकती है? प्रोपेगेंडा लगता है, ये सरासर प्रोपेगेंडा है। और ये मनमोहन सिंह की देखो, हम कहेंगे एक सरदार था और उसने
अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया। आज की स्थिति तेल गैस महंगाई चरम सीमा पे है और लोग इस पे जो प्रतिक्रिया करते थे और आज वो चुपचाप बैठे हैं। मोदी साहब की सोच को समझने की कोशिश करता हूँ, कैसे मंत्री हैं गैस देने की बजाय बोलते हैं कि छोड़ दो, और जो गरीब है उनके सामने दीवार खड़ी कर देते हैं। असल में क्या है, ये जो देश का प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को मोदी कहता है, वो असल में देश का प्रधानमंत्री है ही नहीं। वो जो पूंजीपति हैं, अमित जो पूंजीपति हैं राष्ट्र के, और जो बड़े बड़े घराने हैं, उनके लिए दलाली कर रहा है। अंबानी और उनके मुकेश अंबानी ने उनका प्रधानमंत्री है और उन्हीं का चौकीदार है। अच्छा, एक लास्ट सवाल लूँगा जी आपसे। आज लाल किले के ऊपर झंडा चढ़ा दिया किसानी का, तो अभी किस तरीके से परेशान कर सकते हैं? देखो ऐसा है, जिसके इस देश का ये इतिहास है, जब जब जो सत्ता में रहा है वो सत्ता को अपने अनुसार इस्तेमाल करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो पूंजीपतियों के लिए, मतलब उनका प्रधानमंत्री है, गरीबों के लिए तानाशाह है, और गरीबों को बेतनहा, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे। अभी आज का जो आर्टिकल एक अखबार में छपा है कि जो पूंजीपति हैं उनकी जो प्रॉपर्टी 134 गुना बढ़ गई और गरीब होता गया। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य के ये जो सरकार है गरीबों के नाम पे, गरीबी की दूर करने के नाम पर आई, ये गरीबों को समाप्त करने के नाम पे, मतलब गरीबों को समाप्त कर रही है। तो ये तानाशाही है सरासर, और जनता करी कहाँ है? 15 लाख का जुमला दे के और फिर वो भूल गए, करी कहाँ गरीबी दूर। वैक्सीन का इंजेक्शन भी है, प्रधानमंत्री जी ने खुद को नहीं लगवाया, तो वो पहले अपने लगवाना, जब तो पता चलेगा। सीना है तो खुद लगवा लेते, खुद लगवा के देखे सबसे पहले, और अपने अंबानी को, अंडानी को, इन सबको लगवावे। अमित शाह को लगवाते। अब भाई पब्लिक को परेशान कर रहे हैं कि तुम लगवाओ। क्यों लगवाए बिना मतलब के इंजेक्शन? ये जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा तो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग है, ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो विदेशियों का कमजोर होता है, उनके लगवाए जाके। भाई हिंदुस्तान में किस चीज़ की कमी है? किसकी कमी है? सब अपने हिसाब से, मतलब सबका सही है इम्यूनिटी सिस्टम, लेकिन वो क्या है कि यहाँ के लोगों पे वो कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवाओ। अरे तुम लगवाओ ना, तुम विदेशों में घूम घूम के आते हो, कभी यही जाते हैं, तो इनको लगवाना चाहिए ना इंजेक्शन। है आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? कम थोप रहे हैं कि इंजेक्शन लगवाओ। कोई कोरोना नहीं है हमारे हिसाब से। चलो साडे नाल सरदार जी भी ने, सरदार जी ने इन्होंने समर्थन दिता, इन्होंने की कहना चाहोगे? एक शब्द अगर बोलना हो, शलाघा करते हो? धन्यवाद यार, धन्यवाद। चलो बहुत शुक्रिया सर, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।